तैयारी स्टार्ट। परिवादी राजेश मीणा ने दिनांक 27/6/2012 को संबंधित थाने में एक परिवाद दर्ज कराया कि दिनांक 26-27 जून 2012 की रात में जब वह अपनी फसलों की रक्षा के लिए खेत में निर्मित झोंपड़ी में सो रहा था, अपीलार्थी रामरतन अपने दो साथियों राजू उर्फ राजेंद्र और छोटू के साथ रात के लगभग 2:30 बजे वहां आया और उसे जगाया। स्टॉप। राजू के हाथ में बंदूक थी। स्टॉप। उसने उसके सीने पर बंदूक की नोक रखकर धन देने की मांग की। स्टॉप। परिवादी ने कहा कि उसके पास एक भी रुपया नहीं है। स्टॉप। इस पर राजू ने उसकी जेब से मोटरसाइकिल की चाबी और मोबाइल फोन छीन लिया। स्टॉप। इसके बाद राजू साथियों के साथ उसे भी मोटरसाइकिल पर बैठाकर कुछ दूर ले गया। स्टॉप। रास्ते में मोटरसाइकिल पंक्चर हो जाने के कारण उन्होंने परिवादी को रास्ते में छोड़ दिया। स्टॉप। उस समय भोर हो चुका था। स्टॉप। रास्ते में उसके चाचा तुलसीराम मिले जो भैंस का दूध दुहने जा रहे थे, जिसे उसने घटना के बारे में बताया। तब उन्होंने यह रिपोर्ट लिखवाने को कहा। स्टॉप। उपर्युक्त परिवाद के आधार पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तथा उनके पास से मोटरसाइकिल और फोन भी जब्त किया। स्टॉप। अन्वेषणोपरांत सभी अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 397, सपटित धारा 11/13 अधिनियम 1981 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया। स्टॉप। पैरा। विचारणा न्यायालय ने अपीलार्थी और छोटू के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 397, सपटित धारा 11/13 मध्य प्रदेश डकैती और अपहरण क्षेत्र अधिनियम 1981 के अंतर्गत तथा अभियुक्त राजू राजेंद्र के विरुद्ध धारा 25(1) क 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत भी आरोप विरचित किया और विचारण के उपरांत विशेष न्यायाधीश ने निर्णय दिनांक 31/7/2013 के द्वारा तीनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 397, सपटित धारा 11/13 अधिनियम 1981 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा चूक दंड के साथ 1000 रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया। स्टॉप। जबकि अभियुक्त राजू को आयुध अधिनियम की धारा 25(1) क के अंतर्गत चूक दंड के साथ 1 वर्ष के कठोर दंड से भी दंडित किया। स्टॉप। तीनों अभियुक्तों ने उपर्युक्त दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की, किंतु अपील लंबित रहने के दौरान सह अभियुक्त छोटू की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उसकी अपील को उपशमित कर दिया गया। स्टॉप। शेष 2 अभियुक्तों की अपील पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 23/2/2017 के द्वारा विचारणा न्यायालय के निर्णय एवं दंडादेश
की पुष्टि करते हुए अपील निरस्त कर दी। स्टॉप। अतः केवल अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की। स्टॉप। अपीलार्थी की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य तर्क यह उठाया गया कि चूंकि घटना में बंदूक से गोली नहीं चलाई गई और परिवादी को कोई क्षति भी कारित नहीं हुई थी, इसलिए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं दंडित नहीं किया जा सकता है। स्टॉप। पैरा। निर्णय 1। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों, परिवादी के कथनों एवं विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से स्थापित है कि अपीलार्थी एवं उसके सह अभियुक्तों ने लूट का अपराध कारित किया, जिसके लिए अपीलार्थी को दोष सिद्ध एवं दंडित किया गया है। स्टॉप। मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि घटना में आग्नेयास्त्र का प्रयोग नहीं किया गया और इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत आरोप को कायम नहीं रखा जा सकता है, और यह भी कि अपीलार्थी ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया था, इसका कोई तथ्य या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। स्टॉप। प्रश्न के निर्धारण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 392 और 397 का अवलोकन आवश्यक है, जो निम्नवत पठनीय है। पैरा 1। धारा 392 लूट के लिए दंड। जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। स्टॉप।